नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जो दावा कर रहे हैं कि 16-17 को झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब ये खबरें सुन करके झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स लोग काफ़ी परेशान हैं और लगातार हमारे वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर 16-17 को एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर 16-17 को एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर कब पॉसिबल है। और ये जो खबरें फैलाई जा रही है कि 16-17 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया है जेएसएससी की ओर से झारखंड सचिवालय के लिए, ये आगे पोस्टपोन्ड हो सकता है। इसका कारण अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं और उसमें से सबसे बड़ा कारण है जो है वो है आपका AMRS का जो नोटिस आया है, ठीक है। तो इसको देखते हुए कई यूट्यूब चैनल ने यह दावा कर दिया है कि 16-17 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो चलिए उसी को आज हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं और जो भी संशय आपके मन में बचा हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपका खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या 16-17 को एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि ये जो दावा किया जा रहा है अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से और जो नोटिस सर्कुलेट किया जा रहा है सीबीएसई का जो EMRS का एग्जाम डेट को लेकर, तो मैं आप सबको बता दूं एक लाइन में कि ये जो EMRS का नोटिस जो सर्कुलेट किया जा रहा है ना, ये फेक है दोस्तों। क्योंकि आप अगर EMRS के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहां पे ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है और खुद सीबीएसई ने ही इसकी पुष्टि की है कि ऐसा कोई भी नोटिस हमारे द्वारा नहीं निकाला गया है। और जो खबरें फैलाई जा रही है उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, उसको नज़रअंदाज करें। जब भी EMRS का एग्जाम होगा तो वो सीबीएसई के ऑफिशियल साइट, इसका जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी के माध्यम से आप सबको नोटिस मिलेगा। लेकिन आप में से भी जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, आप EMRS के जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहां पे ऐसा कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है। तो ये दर्शाता है कि दोस्तों EMRS का जो नोटिस सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट किया जा रहा है महज वो एक अफवाह है, उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। और चलिए ये तो क्लियर हो गया कि ये जो नोटिस है वो फेक है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो अब इसके साथ साथ आप ये भी क्लियर हो गए होंगे कि 16 और 17 दिसंबर के एग्जाम डेट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इन केस देखिए ये भी बातें चल रही है कि EMRS का ये एग्जाम जो है दोस्तों वो दिसंबर में ही होना है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 16-17 दिसंबर या फिर इसी डेट के बीच में कभी होना है, लेकिन दिसंबर में ही होना है। अगर इन केस ऑफ 16-17 दिसंबर में किसी एक दिन पड़ गया तो क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों मैं आप सबको एक लाइन में बता देता हूं कि अगर 16-17 दिसंबर का एग्जाम मतलब इस डेट में अगर सीजीएल का एग्जाम नहीं हो पाया ना, तो फिर समझ जाइए कि सीजीएल को फिर से आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि एजेंसी जो है वो फिर बाद में खाली नहीं है और बाद में फिर वो एग्जाम नहीं ले पाएगी। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा चुनावी माहौल और चुनाव जब शुरू हो जाएगा तो आचार संहिता दिस दैट सब व्यस्त हो जाएंगे। और चूंकि सीजीएल में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 8 लाख की संख्या में फॉर्म भरे गए हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे ऑफलाइन एग्जाम लेना फिर झारखंड सरकार के लिए, जेएसएससी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये 16-17 के डेट में किसी तरह का कोई चेंजेस होने वाला है। हालांकि जो भी खबरें फैलाई जा रही है मैं आप सबको हमेशा ये वार्न करता हूं कि देखिए बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज़ के पुष्टि किए हुए आप चीज़ों पे फोकस ना करें, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि वो एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा आपके मन में और फिर आप खुद जो तैयारी कर रहे हैं ना उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा। आप एक होता है ना कि कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे अपनी तैयारी में। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये पुष्टि कर दे रहा हूं कि 16-17 दिसंबर का जो सीजीएल का एग्जाम डेट है वो टलने वाला नहीं है। उसमें अभी तक किसी तरह का कोई चेंजेस की संभावना नहीं है। हालांकि बहुत स्टूडेंट्स ने यह भी मैसेज किया है कि शायद किसी स्टेट PCS का एग्जाम है, तो और बहुत सारे एग्जाम है दोस्तों। मैं आप सबको बता दूं कि अदर स्टेट या फिर जो भी एग्जाम है, एग्जाम तो सालों भर होते रहते हैं। इसका मतलब सारा का ठीका झारखंड लेकर के थोड़ी बैठा हुआ है कि अगर बिहार में एग्जाम हो, MP में एग्जाम हो, यूपी में एग्जाम हो या फिर महाराष्ट्र में एग्जाम हो, कहीं किसी भी स्टेट में एग्जाम हो और अगर वो टैली कर जा रहा है
तो जरूरी थोड़ी है कि जेएसएससी इसका ठेका लेके बैठा है, झारखंड ही ठेका लेकर के बैठा है कि हम उस डेट को चेंज कर देंगे। अगर इस तरह से इस आधार पे अगर डेट चेंज करना शुरू कर दे ना, तो मैं आप सबको बता देता हूं जेएसएससी कभी एग्जाम नहीं ले पाएगी, क्योंकि या तो सेंट्रल का एग्जाम पड़ जाएगा या फिर किसी ना किसी स्टेट का एग्जाम पड़ जाएगा। हाँ, सिर्फ अगर फॉलो करना पड़ता है तो यूपीएससी का एग्जाम टैली नहीं करना चाहिए, है ना। अगर वो एग्जाम टैली कर जाता है तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि इससे पहले बहुत तरह की खबरें फैलाई जा रही थी और बहुत तरह की चीजें जो है प्रॉब्लम्स निकल करके आ रहे थे, लेकिन अब ये 16-17 का डेट जो है दोस्तों ये फाइनल है। आपको इसी के हिसाब से तैयारी करना है और इसी डेट पे एग्जाम होगा। बाकी जो भी खबरें फैलाई जा रही है आप इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कीजिए। और जो आपके मन में सवाल उठ रहा है क्या इस बार सीजीएल का एग्जाम हो पाएगा, तो बिल्कुल होगा, 100% होगा और उम्मीद है कि फेयर तरीके से होगा। और जो स्टूडेंट्स जिस सीट का हकदार है उन्हें जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी जो भी सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीजें, तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की खबरें जो सर्कुलेट की जा रही है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सीरियस लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमारे वीडियोज में कमेंट आ रहे थे कि सर आप जब भी नगर पालिका की बात करते हैं तो नागपुरी वाले के हित में बात नहीं करते हैं। देखिए, मैं शुरू के वीडियो में आपको बता दिया था, है ना, और मैं आज फिर बता देता हूं कि जो स्टूडेंट्स का शिकायत है ना, कि नगर पालिका में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था और खोरठा में इजी था। देखिए, जो क्वेश्चंस थे वो किसी में इजी नहीं था, ना नगर पालिका के किसी भी एग्जाम में इजी नहीं था, ना खोरठा में था, ना ही नागपुरी में था, ना किसी में। हाँ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जैसे कि नागपुरी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसका आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त जो नागपुरी वाले दोस्त हैं, ये आप जेएसएससी में जा करके एक रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं विद प्रूफ कि सर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जेएसएससी उस पर कुछ विचार कर सकती है। रह गया सवाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आगे जो भी अपडेट आएगा, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो हम आप सबको बता देंगे। लेकिन ये जेन्युइन है, ये हकीकत है कि नागपुरी में कुछ क्वेश्चंस जो थे आउट ऑफ सिलेबस थे और उसको जेएसएससी कैसे इसको सीरियस लेती है दोस्तों। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जेएसएससी सो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। और क्या है कि इस तरह से सिर्फ आपस में बात करने से नहीं हो जाएगा, आपको कदम आगे बढ़ाने होंगे और जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको तुरंत उसके लिए आपको आयोग से कंसल्ट करना होगा। तो आयोग इसकी जिम्मेवारी लेगी, आयोग को जो समझ में आएगा, जो सही लगेगा वो आपको जरूर बताएगा। इसलिए जो भी हमारे दोस्त इस तरह का कंप्लेन कर रहे हैं कि सर नागपुरी का सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, तो ऐसे दोस्त से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जेएसएससी ऑफिस जरूर पहुंचे और हो सके तो संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे और मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन दें, तो हो सकता है कि जेएसएससी इस पे कुछ विचार कर सकती है, ठीक है। तो लगातार जो भी कंफ्यूजन की स्थिति आपके मन में बना हुआ था, क्योंकि देखिए मैं जो भी जानकारी देता हूं सटीक जानकारी देता हूं और यही कारण है कि शायद आप लोगों को मेरे ऊपर इतना फेथ है, इसलिए मैंने सारे तहकीकात करने के बाद ही मैं आप सबको ये बता रहा हूं कि एएमआरएस का जो नोटिस सर्कुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल फेक है। ऑफिशियली इस तरह का कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है और इट मीन 16 और 17 दिसंबर को अभी एग्जाम में किसी तरह का कोई संशय नहीं है झारखंड सीजीएल के लिए, ठीक है। तो जो भी हमारे तमाम दोस्त हैं जो सीजीएल की तैयारी में लगे हुए हैं, आप बिंदास होकर के तैयारी कीजिए। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करें, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सअप कर सकते हैं उस नंबर पे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सबको जाते जाते एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि हर एक जो अपडेट है वो उस पर वीडियो बनाना सही नहीं होता है, इसलिए बहुत सारी जानकारी मैं आप सबको टेलीग्राम पे भी दे देता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करके रखेंगे तो आपको बहुत सारे जानकारी वहां पे मिलता रहेगा और चीज़ों जो गलत चीज़ें होती है जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं उन सारी चीज़ों से आप खुद को बचा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।